हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग। तो आज हम एक बहुत ही बड़ा और अच्छा टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हमें इसमें जानना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, वो उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये सब जानने के बाद हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा पता चल जाएगा कि वो एक्चुअली है क्या। ठीक है। और ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम बात करने वाले हैं, ये आपका सोल थर्ड सेमेस्टर का एक बुक है, एक सब्जेक्ट है, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इट रेफर्स टू द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फंड्स इन सच अ मैनर एज टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, फाइनेंस को मैनेज करना। ठीक है। तो इट रेफर्स टू एफिशिएंट, मतलब आप एफिशिएंटली और कितना इफ़ेक्टिवली उसको मैनेज करो फंड्स को, ताकि इन सच अ मैनर, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन को का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। बेसिकली यही होता है। एफिशिएंट का यहाँ पे मीनिंग है कि आपके रिसोर्सेस यानी कि जो आपके फंड्स हैं वो पूरी तरीके से यूटिलाइज हो, और इफेक्टिव अपने टाइम पे यूटिलाइज हो, मतलब एक टाइम बाउंड हो जिसमें वो यूटिलाइज हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है इट इज़ मेनली कंसर्न्ड विद द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स एज अबव सेट। ये वाली आप छोड़ सकते हैं, ये वाली में कुछ खास डेफिनेशन है नहीं, हम ये वाली देखेंगे। एससी कुच्छल की जो हमें डेफिनेशन दी गई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस। जो बिजनेस होता है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करता है? क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील करता है फंड्स को लाने में, और सिर्फ लाना नहीं, उनका एक बढ़िया यूज़ करना, ताकि बिज़नेस हमारा फ्यूचर में अच्छा काम कर सके। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल मैनेजर। अब फाइनेंशियल मैनेजर होता क्या है? फाइनेंशियल मैनेजर बेसिकली कौन होगा, आप ही बताइए। फाइनेंशियल मैनेजर वो होगा जो फाइनेंस को मैनेज करे। तो इट रेफर्स टू द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजंस। जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रिलेटेड टू द फाइनेंस। वो इन्वेस्टमेंट करेगा, वो फाइनेंशियल डिसीजंस लेगा, वो ही होगा फाइनेंशियल मैनेजर। और ये जो डेफिनेशन दी है वो किसने दी है? मायर्स ने। ओके। नेक्स्ट वी हैव स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और यह क्या क्या कवर करता है, इसका मतलब ही है ये क्या क्या कवर करता है। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो टॉपिक्स, बेसिकली वो कौन से टॉपिक्स इंक्लूड अपने अंदर करता है, और कितना डाइवर्स इसका एरिया है कि वो अपने एरिया में कितनी चीज़ों को कितने सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करता है, बेसिकली क्या क्या कवर करता है। ठीक है। फर्स्ट वी हैव फाइनेंस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब आप प्लानिंग करोगे फाइनेंस की, तभी आगे चल के आप उसको मॉनिटर कर पाओगे, उसको कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट, एनालिसिस एंड रिसर्च ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपको पता है कि एनालिसिस में आपकी रेशो बनानी वगैरह ये सब आती हैं अपने अकाउंट्स में, क्लास 12th में, और अपने पिछले सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आई नो। एनालिसिस एंड रिसर्च ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसमें आता है, जो आप इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करते हो। 1 सेकेंड। तो एनालिसिस एंड रिसर्च भी आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारी बैलेंस शीट, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए आएंगी, मतलब आती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और इसी के ऊपर जो रिसर्च है, प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर एनालिसिस, ये सब कुछ स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर करता है। नेक्स्ट वी हैव कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट। अब कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कैपिटल का एक ढांचा, कैपिटल किस तरीके से होगी उसका भी मैनेजमेंट किया जाता है। कैपिटल कितनी रेस की जाएगी, और रेस करने के बाद 5th पॉइंट है इन्वेस्टिंग कैपिटल, इन्वेस्ट कितनी की जाएगी।
और उससे नेक्स्ट है मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग फाइनेंस रिस्क, ठीक है। फाइनेंस एंड रिस्क आप मैनेज करो, आप मॉनिटर करो, सिर्फ फाइनेंस को नहीं, उसके रिस्क को भी। अब रिस्क दो तरीके से होते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। तो ये सब देखना कि कौन सा रिस्क आ सकता है और उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल रखना, उस पर मॉनिटर करते रहना कि जब ये आए तो वी विल बी रेडी। नेक्स्ट वी हैव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब आपको पता है डेली टू डेली बिजनेस को लगता है चीज़ें कि वो अपना रिसोर्सेस के लिए जो भी काम लग रहा है, तो वो सारी चीज़ें वर्किंग कैपिटल में आती हैं, जो डेली टू डेली बेसिस जो स्पेंडिंग होती है उसको कवर अप करने के लिए, तो उसका मैनेजमेंट भी यहाँ पे कवर है। डिविडेंड मैनेजमेंट, डिविडेंड कब देना है, कैसे देना है, किसको कितना देना है, वो सारी चीज़ें इसमें मैनेज की जाती हैं। तो आप ये याद रखना, ये स्कोप्स कवर करता है। और इसमें आप फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं इसमें ये भी बता दूं, इसमें वो सारी चीज़ें भी आती हैं, इन्वेस्टिंग डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस एंड कैपिटल डिसीजंस, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप चाहे ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू प्रमोट सेल्स, टू मीट कंटिजेंसीज। अब इससे पहले मैं इसको थोड़ा समझाना चाहूँगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है। मतलब एक बिजनेस को फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि वो प्रमोट करता है सेल्स को, वो सेल्स को प्रमोट करता है। और वो कैसे प्रमोट करेगा, जब वो अच्छी अपनी फंडिंग रखेगा, मैनेज करेगा अपनी फंडिंग को, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी सेल्स भी प्रमोट हो जाएंगी। तो यहाँ पे पहली इंपॉर्टेंस इसकी ये बनती है। नेक्स्ट वी हैव टू मीट कंटिजेंसीज। मतलब आपको पता है कि अगर आप अपनी आज ही अपनी फंडिंग अच्छी रखोगे तो इन द फ्यूचर आप सारी कंटिजेंसीज से मीट कर पाओगे। कुछ कंटिजेंसीज का यहाँ पे मतलब है कोई भी परेशानी, दुर्घटना या कुछ भी आ जाए। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पॉइंट में ही बताया गया है बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू अवेल। तो अब आप ये सोचिए, फ्यूचर में आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी कोई आ रही है और आपके पास उस टाइम पे फंडिंग ही नहीं है, क्योंकि आपने प्रेजेंट में क्योंकि आपने पास्ट में कोई अच्छी फंडिंग का मैनेजमेंट ही नहीं किया था, तो आपको फ्यूचर में कैसे आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पा सकते हैं, तो नहीं पा सकते। तो इसीलिए जब आप फंडिंग का अच्छा मैनेजमेंट रखोगे तो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी और उससे रिलेटेड जो भी फंडिंग होगी वो भी आपके पास रेडी रहेगी। नेक्स्ट, ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जब आप ऑप्टिमम एलोकेशन क्या होता है, जहाँ फंड को डालना चाहिए, जहाँ फंड की ज़्यादा ज़रूरत है उस जगह पे आप उसको एलोकेट करो और उसका फुल यूटिलाइजेशन करो, मतलब वेस्ट ना करो उसका ऐसे यूटिलाइजेशन होना चाहिए जैसे जो बिजनेस में काम आए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, बेसिस ऑफ प्लानिंग क्या होता है, मतलब यही है जो प्लानिंग का बेसिस बनता है। आपको पता है ना, जो सबसे बड़ा मैनेजरियल फंक्शन है वो क्या होता है, प्लानिंग होता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे क्या है, मैनेजरियल फंक्शंस हैं। बट यहाँ पे ये बेसिस किसके लिए बना, प्लानिंग के लिए, कंट्रोल के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए। अरे अगर आपकी फंडिंग अच्छी है, आपने मैनेजमेंट बढ़िया किया है, तो प्लानिंग आप अच्छी कर सकते हो, है ना। प्लानिंग कैसे अच्छी कर सकते हो, आप प्रोफेशनल्स हायर कर सकते हो, एंड आप प्लानिंग के साथ साथ उस चीज़ में कोऑर्डिनेशन ला सकते हो। तो एक तरीके से यही है, आप फंडिंग अच्छी रखोगे तो आपकी ये तीनों चीज़ें भी अच्छी रहेंगी, आपकी कंट्रोल भी अच्छा होगा, आपकी प्लानिंग और भी अच्छी होगी फ्यूचर के लिए, क्योंकि आपके पास प्रेजेंट में फंडिंग अच्छी होगी। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कैसे हमारे इम्पोर्टेंस, स्कोप और ये जो सारा इंट्रोडक्शन है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पूरा करता है। तो फॉर दिस हम समझ चुके हैं कि क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है और
मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे और अच्छी वीडियोस बना सकूँ। अगले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो जुड़े रहिएगा मेरे से प्लीज़, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस वीडियो को बनाने के लिए और भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और मेहनत से बनाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल।